वज़ीर इत्तलाआत सईद गनी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत में बैठे कारीगर बहरान पैदा करने के माहिर हैं। कुछ लोगों की जानिब से PTI पर बड़ी सरमायाकारी की गई, इलेक्शन पर बड़ा खर्चा किया गया। अब आटे के बहरान की शक्ल में रिकवरी तो होगी। ये हुकूमत जो है इसके अंदर जो कारीगर बैठे हुए हैं वो बहरान पैदा करने के माहिर हैं। वो आवाम के लिए बहरान पैदा करते हैं, अपने लिए आसाइशें तलाश करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है PTI के ऊपर, इतना ख़र्चा किया गया है इंतखाबात में, इतना ख़र्चा किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं से उसका अजाला तो होगा ना। तो वो रिकवरी आवाम की जेबों से होती है। ये फ़ैसला काबीना ने तो नहीं करना ना कि मेरे केस की जुडिशल इंक्वायरी किसको करनी है, ठीक है ना। ये तो मैं लिख रहा हूँ खुद, ज़ाहिर मैं मशवरा कर रहा हूँ, और मैं आप मुझे इतना तो समझ गए होंगे कि मैं जान छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं चुप करके बैठ जाऊँगा। ये और भी बहुत है, एक नहीं हो, और भी बहुत हैं जो पंगा लेता है उसको पर उसकी हर जगह तक पहुँचाता भी हूँ, उसको पहुँचाऊँगा, उसको भी, IG साहब को भी, और इनके जो फेवरेट ऑफिसर हैं उनको भी। सिंध काबीना के इजलास के बाद काबीना में किए जाने वाले फैसलों से मुताल्लिक मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि काबीना के इजलास में मोटरसाइकिल्स में ट्रैकर लगाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कहा गया कि जराइम और दहशतगर्दी के वाक़यात में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर मोटरसाइकिल्स चोरी की होती हैं। काबीना अरकान की तजवीज़ थी कि तमाम गाड़ियों में ट्रैकर लाजमी करार दिया जाए। काबीना के सामने ये आया था, इसमें सिर्फ ये है कि मोटरसाइकिल्स जो हैं उसमें ट्रैकर नस्ब होने चाहिए, और उसका बैकग्राउंड ये है कि कराची में जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए या जो जराइम के वाक़यात होते हैं उसमें अक्सर औक़ात मोटरसाइकिलें वो इस्तेमाल की जाती हैं जो चोरी की होती हैं या छीनी जाती हैं। तो एपेक्स कमेटी जो तमाम सूबों में बनी हुई है, सूबा सिंध की जो एपेक्स कमेटी थी, उस कमेटी ने तमाम काफ़ी बहस व मुबाहिसे के बाद ये रिकमेंडेशंस दी थी कि मोटरसाइकिलों में ट्रैकर नस्ब करने के लिए कानून बनाया जाए, कानून में तरमीम की जाए। लेकिन इस पर काफ़ी तफसील से बात हुई, और एक राय ये भी थी कि बजाय सिर्फ मोटरसाइकिल तक इसको महदूद रखने के, तमाम गाड़ियों में जो 4 व्हीलर्स हैं उनके अंदर भी ट्रैकर की तनसीब जो है वो लाजमी करार दी जाए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे सवालात थे कैबिनेट के मेंबर्स के, उस पर एक कमेटी बना दी गई ताकि उसको तफसील से देखे और अपनी रिपोर्ट जो है वो काबीना के सामने पेश करे। काबीना ने अपने इजलास में सिंध में मास्टर प्लान अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दी। मास्टर प्लान अथॉरिटी कराची समेत तमाम शहरों के मास्टर प्लान बनाएगी। काबीना के फैसले के तहत सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने मखसूस सेक्टर्स पर टैक्स 10 और 13% से कम करके 5% कर दिया है। काबीना ने सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। अथॉरिटी बनेगी, ठीक है, पूरे सूबे के लिए, और वो अथॉरिटी सूबा सिंध के हर शहर का अलग अलग मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदार होगी। ये नहीं होगा कि पूरे सूबा सिंध का एक बनेगा हर शहर के लिए, बल्कि उसको स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान कहा जाएगा। मास्टर प्लान भी नहीं, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है जिसमें उन्होंने ये कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास जो मास्टर प्लान का ज़िम्मा है वो उनसे ले लिया जाए और अलग कोई इदारा बनाया जाए। वो हमने कर लिया है। उन्होंने कहा कि IG पुलिस सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस हैं। काबीना ने IG पुलिस के रवैये पर तशवीश का इजहार किया। सिंध काबीना ने वफाकी हुकूमत को एक और खत लिखने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत ने कलीम इमाम को आइंदा किसी ओहदे पर तैनात न करने के लिए सिफारिश वफाक को इरसाल करने का फैसला किया है। हमसे 5 नाम मांगे गए, हमने दिए, और हम कंफर्टेबल है, किसी एक को भी कर दें 5 में से, हमारे लिए कोई इशू नहीं है, वो हमारी मर्जी का ही होगा। हमारा किसी फ़र्द के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन शायद ये IG साहब भी ठीक चल रहे होते, साजिशों में मुलविस नहीं होते, तो हमें तो इसको भी कंटिन्यू करने में कोई हर्ज नहीं था। इनको भी हम नहीं लगवाया था, हमारी रिकमेंडेशन पर ही आए थे यहाँ पर। तो फ़र्द की कोई बात नहीं है, लेकिन IG होगा वही जिसको सूबा सिंध की हुकूमत कहेगी, और होना भी चाहिए। मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ, देखें, ये दोहरा मयार मुल्क में नहीं चल सकता है। सूबा सिंध में अगर IG तब्दील हो तो क़यामत आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो जाएं, कहाँ से कहानियाँ आ जाएं, और अजीब किस्म का एक माहौल बन जाए, और इतना मरोड़ पड़े हमारी अपोजिशन के पेट में कि लगता है कि शायद उनके घर का कोई आदमी अगवा करके लेके जा रहे हैं, जितना शोर मचा रहे हैं। ये तासुर बड़ा गलत है। पंजाब में 5 IG तब्दील हो गए हैं, क्यों कोई क़यामत नहीं आती, क्यों कोई ज़लज़ला नहीं आता, क्यों किसी के पेट में मरोड़ नहीं पड़ते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। भाई हुकूमत कंफर्टेबल नहीं है, हुकूमत मुतमईन नहीं है उसकी कारकर्दगी से, उन्होंने हटा दिया।
उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से गंदम अफगानिस्तान स्मगल होती है। पंजाब ने 8 लाख टन गंदम मुर्गियों की फीड मिल को दी, जो पहली मरतबा हुआ। डिटाई की बात है कि पंजाब के वज़रा ये बात मानने को तैयार नहीं है। दावा तो ये किया गया था कि हमारे पास वाफिर मिकदार में स्टॉक भी मौजूद है और शायद कोई किसी किस्म की किल्लत नहीं है, लेकिन जब ये सूरत हाल ख़राब हुई तो पंजाब शायद सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा ज़्यादा मुतासर हुआ है। उसकी वजूहत जो हमारे सामने आई हैं उसमें यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से ख़ास तौर पे जो गंदम है वो स्मगल्ड होती है अफ़गानिस्तान या फिर एक्सपोर्ट की गई, जिस तरह कोई 6.5 लाख टन के करीब हुकूमत ने एक्सपोर्ट की। अब जब खैबर पख्तूनख्वा में शॉर्टेज हुई तो ये KP के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये बात एडमिट की, और मैंने तो पहले से कहा था लेकिन खुद एडमिट की कि जब वहाँ शॉर्टेज हुई तो फिर उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब गवर्नमेंट को कहा और पंजाब की तरफ से पंजाब की गंदम खैबर पख्तूनख्वा भेजी गई ताकि वहाँ शॉर्टेज कम हो। कोई हर्ज नहीं, आम हालात में ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इस चीज़ को यकीनी नहीं बनाया गया कि जब गंदम पंजाब से KP जाएगी तो KP से आगे अफ़गानिस्तान नहीं जाएगी, वो वहाँ से निकल के अफ़गानिस्तान जाती रही, स्मगल होती रही। अब दूसरा काम पंजाब में ये किया गया कि 8 लाख टन गंदम उन्होंने, जो फीड मिल्स हैं, जो मुर्गियों की फीड बनाते हैं, उनको 8 लाख टन गंदम दी और पहली मरतबा हुआ, पहले ये नहीं हुआ, ये पहली मरतबा हुआ। तो 8 लाख टन गंदम उधर गई, KPK में गई। पंजाब में क्राइसिस जो है वो पैदा हुए और बड़ी डटाई की बात ये है कि पंजाब का कोई वजीर, PTI का कोई लीडर ये मानने को ही तैयार नहीं है कि पंजाब में कोई आटे का मसला पैदा हुआ है। सईद गनी का कहना था कि पुलिस पर निगरानी जरूरी है। SSP डॉक्टर रिजवान मावराए अदालत कत्ल में मुलव्विस हैं। पुलिस की जहनी कैफियत खतरनाक है। पुलिस के महकमे के ऊपर सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसे बेलगाम छोड़ेंगे तो मसाइल पैदा होते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो बात मुझे इस बात का नहीं है कि मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट आ गई है, जो बात ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि अगर एक मिनिस्टर अपने इलाके में मंशात फरोशी की शिकायत करेगा, अगर एक मिनिस्टर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पे बात करेगा, अगर एक मिनिस्टर किसी बेगुनाह के ख़िलाफ़ झूठी FIR, झूठे मुकदमे दर्ज करने पर बात करेगा, शिकायत करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट बनेगी और उसको हम दबाव में लाएंगे। तो ये रवैया बहुत ख़तरनाक है। अगर मेरे साथ ही हो सकता है, मैं तो बोलने का मुझे मौका भी है, असेंबली भी बोल सकता हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन वो लोग जिनके पास ये मौके नहीं है, जिनके पास कैबिनेट का फोरम नहीं है, जिनके पास असेंबली का फोरम नहीं है, जिनके पास मीडिया का फोरम नहीं है, उनके साथ ये क्या करेंगे?